नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है प्राकृतिक चिकित्सा एवं कोविड-19। कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में प्राकृतिक चिकित्सा हमें किस प्रकार क्योर कर सकती है, सुरक्षा दे सकती है, लाभ दे सकती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे हम किस प्रकार घर रहकर यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो कोविड-19 का परिचय, कोविड-19 क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा क्या है और प्राकृतिक चिकित्सा कोविड-19 में किस प्रकार हेल्पफुल हो सकती है। दिसंबर 2019 में चीन में निमोनिया के नए मामले सामने आए। यह मामले चीन के वुहान शहर में बड़ी संख्या में देखे गए और फिर पता चला कि यह एक संक्रमण के द्वारा या संक्रमण से संबंधित वायरस है जिसका नाम नोवल कोरोना वायरस दिया गया। बाद में 11 फरवरी 2020 को टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस की इंटरनेशनल कमेटी ने इसका नाम सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या सार्स कोव 2 दिया। इसका नाम सार्स कोव 2 इसलिए दिया गया क्योंकि यह उस कोरोना वायरस का जेनेटिक कज़न है या उसी से उत्पन्न हुआ वायरस है जिससे 2002 में सार्स कोव फैला था। यह सामान्य वायरस है जो इंसान और जानवर में पाया जाता है। 1930 में पहली बार इसका पता चला था। उस समय यह वायरस घरेलू मुर्गियों में मिला था। सिर्फ 7 कोरोना वायरस ऐसे हैं जो इंसान में बीमारी फैलाते हैं। यह वायरस इंसान और जानवर से मिक्स वायरस है, इसलिए इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहा गया। इसकी वजह से इंसान में आम सर्दी जुकाम की समस्या होती है और इनके कुछ नाम हैं जो 229E, OC43, NL63 और HUK1 है। 3 कोरोना वायरस इंसान में फेफड़े का गंभीर संक्रमण पैदा करते हैं। 2002 में सार्स को, 2012 में मर्स को और मौजूदा कोविड-19। यह वायरस चीन के वुहान शहर से स्टार्ट हुआ था और जो लोग वहाँ गए, कुछ लोग वहाँ बिजनेस के लिए गए, कुछ लोग वहाँ पढ़ने के लिए गए और कुछ लोग वहाँ घूमने गए। और उसी समय जब यह लोग वहाँ से वापस लौटे तो यह वायरस एक कंट्री से दूसरा कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री, इस प्रकार फैलता गया और इस वायरस का संक्रमण इतना बढ़ गया कि इसे WHO ने 11 मार्च 2011 को वैश्विक महामारी घोषित किया। यह किस प्रकार फैलता है? यह एक श्वसन संबंधी विकार है जो श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स में जाता है और आप एक बीच में फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि जो वायरस है वह एक नुकीले तरीके का इसमें चाबी टाइप का लगा हुआ है जो हमारे लंग्स में जाकर चिपक जाता है। और यह इसमें कितनी ताकत है, इसमें इतनी शक्ति है कि यह अपने आप ही अंदर जाकर 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 ऐसे गति में डबल होता जाता है, बढ़ता चला जाता है और पूरे शरीर को संक्रमित कर देता है। यह किस प्रकार फैल सकता है? जब यह लंग्स में जाता है तो यह सबसे पहले
लंग्स को इफेक्ट करता है और हमको खांसी, जुकाम, इस प्रकार के संक्रमण पहले देखने को मिलते हैं, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। खांसी के माध्यम से यह वायरस, यदि हम संक्रमित हैं तो खांसी के माध्यम से यदि यह वायरस बाहर जाता है और बाहर जाने के बाद यह नीचे ज़मीन पर 1 से 1.5 मीटर तक चिपक जाता है। उसके बाद यह 8 घंटे तक उस एरिया में रहता है। फिर उसके बाद यदि उस एरिया में कोई व्यक्ति संपर्क में आता है तो उसे होने की इसे संभावना रहती है। या तो हम खांसी हवा में करते हैं या ऐसे हाथ रख के करते हैं। हाथ रख के करने के बाद भी जब हम हाथों को किसी जगह पर या कोई पानी पीने के लिए जग पकड़ रहे हैं या गेट खोलने के लिए गेट पकड़ रहे हैं या कुछ अन्य वस्तु पकड़ रहे हैं तो ये अन्य वस्तुओं पर भी जाकर चिपक सकता है। क्लोज कांटेक्ट यानी आप किसी से संपर्क में आते हैं तो ये वायरस फैल सकता है। किसी से हाथ मिलाने पर यह वायरस फैल सकता है, या पब्लिकली आप किसी से मिल रहे हैं, भीड़ भाड़ भरे इलाके में यदि आप जा रहे हैं और आप यदि संक्रमित हैं तो आपके श्वास के माध्यम से, आपके खांसने के माध्यम से, आपके छींकने के माध्यम से यह वायरस अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इसको पहचानने के क्या तरीके हैं, कैसे पहचाने कि हम कोरोना से संक्रमित हैं? तो हम देख सकते हैं कि जो सामान्य लक्षण हैं, कोरोना वायरस से जो सामान्य लक्षण हैं वो हमें सबसे पहले हल्का बुखार, जुकाम, खांसी या कफ, बॉडी में पेन या कमजोरी महसूस होगी, यह सामान्य लक्षण है और यह 14 दिनों के अंदर यानी 2 सप्ताह के भीतर हमें दिखने लगते हैं। दूसरा, जब हम इसके अत्यधिक चपेट में आ जाते हैं तो इसके तीव्र लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं, जैसे तेज बुखार या तेज सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों की सूजन, निमोनिया जैसी बीमारी, गले में खराश, या अधिकांश मामलों में कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है। इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं? अभी जब यह वायरस फैला तो कई रिसर्च हुए और रिसर्च के बाद भी अभी तक ना इसका कोई टीका बना है, ना कोई इसकी वैक्सीन बनी है और ना कोई इसका दवाई बना है कि इससे हम बच सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हम यदि ध्यान में रखें, उन्हें अपने लाइफ स्टाइल में करना शुरू करें तो इससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं। सबसे पहला जो बचाव है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात हम ज़्यादातर लोगों के संपर्क में ना आएं, उनसे दूर रहें, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें और भीड़भाड़ भरी जगहों पर हम ना जाएं या उनसे बचाव रखें। बार बार हाथों को धोते रहें। जब भी आप खांस रहे हैं या जब भी छींक रहे हैं तो बार बार हाथों को धो लें। जब आप बाहर जा रहे हैं, बाहर से आते समय अपने कपड़ों को धोएं और अपने आप को साफ करें, नहाएं अच्छे तरीके से। जब आप किसी से मिलकर बैठे हैं या बात कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में आप सैनिटाइज करते रहें। मास्क का इस्तेमाल करें जिससे आपका जो वायरस है वो दूसरे को ना लगे या दूसरे में जो वायरस है वो आपको ना लगे, तो दोनों मास्क का इस्तेमाल करें। हाथ मिलाने में सावधानी बरतें, हाथ ना मिलाएं। नमस्कार करना उचित समझें। इस प्रकार की चीज़ों से आप अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं।
और कुछ बातें हैं जो WHO ने प्रचारित की हैं। क्या करें और क्या ना करें। दिन में कईयों बार 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं या अपने हाथों पर सैनिटाइज करें। खाने से पहले, बाथरूम जाने के बाद, छींकने या खांसी के बाद अपने आप को सैनिटाइज करें। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत उसे डस्टबिन में डालें, इधर उधर ना फेंकें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, चाहे वो शादी की भीड़ भाड़ हो, चाहे वह मार्केट की भीड़ भाड़ हो या किसी फंक्शन की भीड़ भाड़ हो। यदि आपको इसके कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, या जिनमें सिम्टम्स हैं उनसे दूरी बनाए रखें। और मास्क को पब्लिकली जब आप किसी काम से जा रहे हैं तो मास्क को लगाए रखें। यदि आप में इस प्रकार के कुछ सिम्टम्स हैं तो अपने आप को तुरंत क्वारंटाइन कर लें, अपने आप को अलग रखें, दूसरों से ना मिलें। और क्या ना करें, बार बार मुंह पर हाथ ना लगाएं, नाक को ना छुएं, आंखों को ना छुएं। यदि आप में कमजोरी महसूस हो रही है, बुखार आ रहा है, तो किसी भी प्रकार की यात्रा ना करें, बाहर ना जाएं, अपने आप को क्वारंटाइन रखें। सोशल मीडिया से मिल रही कई प्रकार की जानकारियों से घबराएं नहीं, क्योंकि कई जानकारियां फेक होती हैं या कई यूजफुल होती हैं। तो इस प्रकार की जो जानकारियां हैं उनसे घबराएं नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं या कुछ काम से आपको ज़रूरी निकलना पड़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल करें। और इस समय आप नॉनवेज ना खाएं। इस प्रकार की कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम प्राकृतिक चिकित्सा को देखते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का किस प्रकार यह यूजफुल है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का जो अर्थ है वो हम पहले समझ लेते हैं। यह एक स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। स्वस्थ जीवन अर्थात मुझे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, मैं मेंटली एंड फिजिकली फिट हूं, यह एक स्वस्थ जीवन है। मनुष्य का जो शरीर है वो पंच तत्वों से आधारित है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, इस प्रकार इन तत्वों से मिलकर इस शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं ये किसी न किसी विजातीय द्रव्य के कारण उत्पन्न होते हैं। विजातीय द्रव्य ही रोग का कारण है। और एक ही रोग है जिनसे अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं, वह है विजातीय द्रव्य। अव्यवस्थित जीवन शैली के कारण हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर प्राकृतिक तत्वों के साथ संतुलन बना रहे तो इन बीमारियों से, इन रोग से हम दूर हो सकते हैं। यह एक प्रकार की औषधि रहित चिकित्सा है। इसमें हम किसी भी प्रकार का औषधि का यूज नहीं करते हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है ये किन सिद्धांतों पर काम करता है। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि सभी रोग एक हैं और उनका कारण भी एक है और उनका उपचार भी एक है। तो रोग क्या है? रोग एक मतलब जो विजातीय द्रव्य है उसी को इसमें रोग बताया गया है। और वही कारण है जो अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। और यदि हम उस विजातीय द्रव्य को शरीर से बाहर कर देते हैं तो हम इन रोगों से बच सकते हैं। तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। अर्थात बुखार,
खांसी, जुकाम, ये हमारे जो अंदर विजातीय द्रव्य अत्यधिक मात्रा में एकत्रित हो गए हैं, तो इसको बाहर करने के लिए इस प्रकार के सिम्टम्स या इस प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो यह हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं। रोग का कारण कीटाणु नहीं है, कीटाणु से हमारे अंदर रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, जबकि विजातीय द्रव्य के माध्यम से हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। यदि हम प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, यदि व्यक्ति को वायु, अग्नि, मिट्टी इनसे दूर रखा जाए तो कहीं ना कहीं वह रोगी होगा, और इनके संपर्क में रहने से प्रकृति स्वयं उसकी चिकित्सा करती है। प्राकृतिक चिकित्सा कहता है कि यह केवल एक रोग की नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर की चिकित्सा करता है। कोई रोग उत्पन्न होने से हमें केवल उस रोग का हम यदि एसिड दे देते हैं या फिर हम उसको दवाई दे देते हैं तो वह केवल उस बीमारी को ठीक कर देगा, बाकी जो संपूर्ण शरीर में विजातीय द्रव्य है उसको ठीक नहीं करेगा। जबकि प्राकृतिक चिकित्सा जो है वह संपूर्ण शरीर पर कार्य करती है। इस प्रकार अनेक सिद्धांत हैं जिन पर प्राकृतिक चिकित्सा कार्य करती है। कई लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कहा है, जैसे J.M. जुस्सावाला कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा एक विस्तृत शब्द है जो रोगोपचार के सभी प्रणालियों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक शक्ति एवं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ सहयोग करना है। यह व्याधि से मुक्त कराने का एक भिन्न तरीका है, जिसका जीवन स्वस्थ एवं रोग के संबंध में अपना स्वयं का एक दर्शन है। कूने लुइस कहते हैं कि प्राकृतिक प्रणाली जिसका कि चिकित्सा के रूप में उपयोग करते हैं तथा जो दूसरी पद्धतियों से गुण में बहुत अच्छी है, बिना औषधि या ऑपरेशन के उपचार में आधार की शिक्षा है। महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से रोग मिट जाने के साथ ही रोगी के लिए ऐसी जीवन पद्धति का आरंभ होता है जिसमें पुनः रोग के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। इस प्रकार कई विद्वानों ने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कहा है। कोरोना जैसी महामारी में प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार यूजफुल है। यह डायरेक्ट तो उस वायरस को खत्म नहीं करता है। प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में यूजफुल है। और आपने यह वायरस के बारे में सुना होगा कि यह वायरस उनको सबसे पहले संक्रमित कर रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। जैसे यदि किसी को कोई बीमारी है, जैसे हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है या हाई बीपी से उसको कुछ समस्या है या फिर उसे किडनी से संबंधित समस्या है, लंग से संबंधित समस्या है, इस प्रकार के जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम होती है उनको यह रोग जो है वो बहुत जल्दी संक्रमित कर रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे इस प्रकार की जो समस्या है, इस प्रकार की जो बीमारी है, उससे हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं, उन बीमारियों से लड़ सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे प्राकृतिक चिकित्सा जो है वह पंच तत्वों के आधार पर दी जाती है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इन्हीं से मिलकर हमारा शरीर बना होता है और इन तत्वों का जब बैलेंस हमारी बॉडी में नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी विकारों से रहित होती है, विकारों से बढ़ जाती है, और जब इनका बैलेंस हो जाता है तो हमारे बॉडी में एक स्वस्थ जीवन जीने की संभावना बनी रहती है। किस प्रकार हम इसमें इलाज दे सकते हैं, चिकित्सा दे सकते हैं। आप घर रहकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।
जैसे यदि हमको सर्दी जुकाम हो रहा है तो उस समय हम गुनगुने पानी का सेवन करें, गुनगुने पानी से भाप लें। मिट्टी चिकित्सा ले सकते हैं। मिट्टी चिकित्सा हमारे बॉडी के जो तापमान है उसको बैलेंस करता है। यदि बॉडी ठंडे तापमान में है तो मिट्टी उसे गर्माहट देता है, या बॉडी के तापमान बढ़ा हुआ है जैसे बुखार यदि है तो उस समय मिट्टी उसको शीतलता पहुंचाता है। तो जो मिट्टी चिकित्सा है वह हमारे बॉडी के तापमान को बैलेंस रखता है। दूसरा, हमें पेट से संबंधित यदि कोई विकार है, पेट खराब है, गैस है, एसिडिटी है, या कब्ज से संबंधित कोई समस्या है, या हमें डायरिया, आईबीएस जैसी संबंधित समस्या हो रही है, तो उस समय हम पेट पर मिट्टी का लेप रखने से उन समस्याओं से हम निदान पा सकते हैं। दूसरा, फुल बॉडी पर मिट्टी को लगाने से, जिसे हम पंख स्नान कहते हैं, उसको लगाने से हमारी बॉडी से जितनी भी त्वचा संबंधित रोग हैं वह खत्म हो जाते हैं। पेट से संबंधित विकार होने पर हम जल थेरेपी भी ले सकते हैं, जिसे हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, जल चिकित्सा, जिसमें आप बीच में फोटो में देख रहे होंगे कटी स्नान। गुनगुने पानी में बैठना और उसके बाद अपने कमर को जंघाओं तक, पेट से लेकर नाभि के ऊपर वाले हिस्से से लेकर जंघाओं तक उस टब में पानी भरकर उसमें बैठना और उसके बाद पेट को चारों तरफ से ऐसे घुमाना, जिससे हमको कमर से संबंधित, पेट से संबंधित कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार मसाज थेरेपी हम ले सकते हैं। मसाज थेरेपी में हमारे मांसपेशियों से संबंधित यदि कोई दर्द हमें हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा रेगुलर नहीं है, हाई बीपी, लो बीपी जैसी समस्याएं हमको हो रही हैं, तो उसमें हम मसाज थेरेपी ले सकते हैं। मसाज थेरेपी हमारी मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। इस प्रकार हम अपने घर पर रहकर ही प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्रातः का जो समय है उसमें जो सूर्य की किरणें हैं, उस सूर्य की किरणों को अपने बॉडी पर लेने से एक सूर्य चिकित्सा हमें मिलती है, जिससे हमें कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इसमें अलग अलग रेडिएशन होते हैं जो हमारे शरीर को कई विकारों से दूर रखता है। अच्छा आहार, जिसमें सात्विक संतुलित आहार हम ले सकते हैं, और अच्छे सेवन करने से हम अपने आप को क्योर और बैलेंस रख सकते हैं। हमारे घर में गमले होते हैं, हम गमलों की जो मिट्टी होती है, मिट्टी का उपयोग अपने शरीर पर कर सकते हैं। जल होता है, जल चिकित्सा हम घर में रहकर ले सकते हैं। सूर्य की किरणें हम ले सकते हैं, या मसाज थेरेपी हम घर में ले सकते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक जो चिकित्सा है, यानी प्रकृति द्वारा अपने शरीर पर चिकित्सा लेने से हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, और कोरोना महामारी जैसी वायरस को इससे लड़ने के लिए
हम अपने आप को ऊर्जावान और स्वस्थ बना सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।